देश के लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। धन्यवाद सर। पहला सवाल, क्योंकि वी आर simulcasting on Hindi and English both, रवि जी, so I will keep on asking sir, toggling between Hindi and English। रवि जी, लेकिन सबसे पहली बात जो भारत की जनता समझना ये चाह रही है कि ट्विटर को भारत सरकार ने एक नहीं कई मौके दिए, उसने एक भी नियम का पालन नहीं किया, और अब जब वो लाइन पार हो चुकी है तो अब ट्विटर का स्टेटस क्या है? रविशंकर प्रसाद जी। देखिए, पहले मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात कह दूं जी कि ये गाइडलाइन हमने 25 फरवरी 2021 को लाया था, और उसका सार ये था कि ये ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप जो हैं 100 करोड़ से अधिक भारत में लोग इनको यूज करते हैं, अच्छी बात है। सवाल पूछते हैं, आलोचना करते हैं, ये भी अच्छी बात है। इनको अपने जो यूजर्स हैं उनके एब्यूज, मिसयूज के खिलाफ एक शिकायत का सिस्टम बनाना पड़ेगा। किसी महिला की मॉर्फ फोटो है, कोई बाकी माँ अपनी बेटी के उसका एक्स बॉयफ्रेंड ट्रोल कर रहा है, जर्नलिस्ट को डिफेम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर बनाइए, कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए। हमने बड़े सिग्निफिकेंट मीडिया, सोशल मीडिया को, जिनके 50 लाख से ऊपर के यूजर्स थे, उनको 3 महीने का वक्त दिया। ये 3 महीना 25 मई 2021 को समाप्त हो गया। इसके बावजूद ये हमसे चर्चा कर रहे थे, हमने कहा आपको मानना पड़ेगा। तो कभी किसी वकील को बना दिया, फिर कहा कि अब वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय है, फिर कंप्लायंस ऑफिसर। तो हमने इनको लास्ट चांस दिया कि आपको मैं गुडविल जेस्चर में एक लास्ट चांस दे रहा हूं, आप इन नियमों को मानिए जो जनता के हित में नियम है। उसके बाद हमारे गाइडलाइन के रूल 7 में, ऐश्वर्य इस बात का ध्यान रखा जाए, गाइडलाइन के रूल 7 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अगर आप इस नियमों को नहीं मानेंगे तो उसका परिणाम यह होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा कि आपको जो सेफ हार्बर है सेक्शन 79 में, वो समाप्त हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि आप प्लेटफॉर्म है तो कोई किसी की आलोचना करता है, कोई किसी को डिफेम करता है, कुछ भी करता है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म हैं। तो अब वो कानून के मुताबिक, मैंने कोई आदेश नहीं दिया है, गाइडलाइन के क्लॉज 7 के मुताबिक वो इफेक्टिव हुआ है, नंबर 1 सर। और अब ये उनको कानून मानना चाहिए था। मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए, भारत की आईटी कंपनी अमेरिका जाती है तो अमेरिका का कानून मानती है कि नहीं मानती है? मानती है। भारत की फार्मा कंपनी अमेरिका में या यूरोप में कहीं बिजनेस करती है तो वहां का कानून मानती है कि नहीं मानती है? तो आप यहां आए, व्यापार करें, पैसे कमाएं, आलोचना करें, मोदी जी की करें, रविशंकर की करें, हमारी सरकार की करें, लेकिन आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा। But Mr. Minister, that's the problem. That now Twitter, sir, but when Twitter has now lost the legal shield, it is no more an intermediary जो status था. The status of Twitter is not that what it was 48 hours to 72 hours prior now. So what impact will it have? Because the people now, Twitter, sir, Mr. Minister, it's not limited to Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad. It has now seeped in. A lot of people from Tier 2, Tier 3 cities use these social networking platforms, and especially Twitter. So what difference will it make for them, for the common Indians? Because there is a sense of panic which is also seeping in, or it's being deliberately seeped in. There is no question of any panic. Let me assure as an IT minister to all the users of Twitter or all the users of WhatsApp, you continue to use your platform, why not? But in the event you have messages which inflame passion, provoke communal clash, defame any person, promote fake news, showed a woman in nudity or in compromising position in order to completely compromise her dignity, then also be ready to suffer the consequence. That's the law of the land. And that would include not only this, that will also include the Twitter platform as well. That is the legal position. सर यही एक इशू है, यही एक ऐसा इशू है कि सेम कंपनी का अमेरिका के लिए अलग रूल, लंदन के लिए अलग रूल, यूरोप के लिए अलग रूल और हिंदुस्तान में आते अलग रूल। वो भारत की सरकार को सीरियसली नहीं ले रहे थे रवि जी, ऐसा लगने लगा था। देखिए मैं फिर कहूंगा,
ट्विटर को यूज करने वाले हों कोई और हों, बाकायदे यूज करें, खूब सवाल पूछें, खूब क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन भारत का कानून तो मानना पड़ेगा, भारत का संविधान मानना पड़ेगा। भारत, ऐश्वर्या, अपने डिजिटल सॉवरेंटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। भारत एक लोकतंत्र है, आज यहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रोज वो सरकार से सवाल पूछते हैं, कड़े आदेश भी देते हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया है, ऐश्वर्या भारत की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं आप? पूछ रहा हूं सर, और पूछूंगा भी थोड़ा। आजाद मीडिया है, लोग वोट देते हैं, यह आपका अधिकार है, लोग वोट देते हैं। आसाम में भाजपा को जिता दिया, बंगाल में हरा दिया, तो यही तो लोकतंत्र है ना, हमारा संविधान है जो बोलने की आजादी देता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप कहेंगे नहीं, इसके लिए अमेरिका जाइए, कोई शिकायत का निराकरण करना है, तो ये नहीं चलेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सर, पर एक पूरी लॉबी है, अगर आप देखें रवि जी, तो एक पूरी लॉबी है जो इसको बुरी तरह और पूरी तरह से इसका समर्थन करती है। अभी जैसे ही now there is an FIR against Twitter in the state of Uttar Pradesh regarding fake news. I know it's a law and order subject, but only because this has happened within the 24 hours of the time span, sir, I'm asking you this. The people have started a campaign that this has been deliberately done. They are connecting it to the Indian politics and saying that the government of India was just not happy the way Twitter was taking a particular line, and that Twitter was raising questions to the Indian government, and that's the reason why government of India is just not ready to accept the Twitter it is across the world. India is following the China model, sir. That is what they are saying. ये जो लोग, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं जी, ये लोग कभी बंगाल के बारे में सवाल करते हैं क्या, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, जहां वहां की पीड़ित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में अपने बलात्कार की रिपोर्ट पर पीड़ा से बोलना पड़ता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो यहां ये लोग उसके बारे में कुछ बोलते हैं? उनकी चर्चा छोड़ दीजिए, वो बोलते हैं। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं कि ये जो निर्णय हुआ है, ये 25 फरवरी को गाइडलाइन के क्लॉज 7 के ऑपरेशन में हुआ है। इसका किसी घटना से क्या संबंध है, हमें कुछ नहीं कहना है, और ये सच्चाई नहीं भी है। क्या ट्विटर को, ये लोगों को ग्रीवांस के लिए एक अपना सिस्टम नहीं बनाना चाहिए था क्या? उसके लिए हमको कानून लाना जरूरी था। और ये सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश हैं, प्रांजला केस में और फेसबुक में, 18 के और 19 के। पार्लियामेंट के डिबेट में पार्लियामेंट ने कहा कि फेक न्यूज पर आप सख्त कार्रवाई करें। एक राज्यसभा की कमेटी का रिकमेंडेशन था, सब चर्चा करके बनाया गया। ये तो मैं पहली बात कहूंगा। दूसरी बात, ये जो केस हुआ है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, यूपी पुलिस कार्रवाई करेगी, बाकी करेगी। लेकिन जो लोग इसको ट्वीट करते हैं, उनको ये समझना चाहिए ना कि ये बिल्कुल सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला ट्वीट है। इससे देश में तनाव हो सकता है, देश में दंगा हो सकता है। तो क्या सिस्टम को, चाहे वो ट्विटर हो या इसको ट्वीट करने वाले हों या इसको बढ़ाने वाले हों, उनको देखने की जरूरत नहीं है क्या? जबकि आपके चलने बाकी सबों ने दिखा दिया कि किस तरह से जिसको पेश किया गया वो विषय नहीं था, विषय कुछ और था, और इसका कोई मतलब नहीं था सांप्रदायिक तनाव से। So are you saying, Mr. Minister, that now पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, sir, लेकिन ये, so sir, are you saying that now after this new guideline, एक बात सिर्फ और मैं और कर दूं, sir, please, मैं सिर्फ एक बात कह रहा था ऐश्वर्या जी, कि अगर आप किसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड कहते हैं तो वो अपना मामला है, दिल्ली पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपने एक स्टैंड बना रखा है, तो आपने इस बात को यहां अप्लाई क्यों नहीं किया कि जो गाजियाबाद का ट्वीट है ये मैनिपुलेटेड है, फेक है, इसकी हम जांच करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके फैक्ट चेकर कहां बैठे हुए थे? बात तो ठीक है। अब हमने अखबारों में पढ़ा है कि एक फैक्ट चेकर भी आपके ट्वीट कर रहे थे उसको, तो एक नॉर्म तो रखना पड़ेगा ना आपको। मैं यही खाली कहना चाहता हूं। So when you are saying that the only reason why these guidelines have come, whether it's for Twitter or for WhatsApp, at the end of the day, the message which is going is social networking or whatever happens online cannot be taken lightly anymore because its impact is severe. So the government of India is taking serious action against those who are perpetrating either to create fake news or to trying to create disturbance in India. But then those people who are behind them, because there is a group, sir, which is so-called very powerful group, which is still trying to protect. They are failing, but they are still trying. They are deliberately trying even now as we speak to not only troll you, but also government of India saying and trying to term Twitter as the masters of freedom of speech.
How does government of India handle such people, sir, who are behind the curtain but still trying to propagate this narrative? My reply is very simple. These guidelines have not sprung suddenly. There were two Supreme Court judgments besides High Court's judgment. There was a parliamentary command to me where members cutting across party divide asked me to take action against fake news, abuse of women on social media, etc., etc. There was a wide-scale consultation, and this was a work in progress for close to 4 years. So there should be one fact very, very clear. Regarding those people who are campaigning India the democracy, they have got the right to criticize me also. I welcome that. No problem. But the point is, facts are facts, and the people of India are happy. Again, I am asking those who are asking me question, do they have the guts to tell the same position in USA that Indian IT companies should not follow US laws? Indian pharma companies should not follow US laws? As regards freedom of speech and expression, Aishwarya, to be very frank to you, Indian democracy does not need the upadesh of these people and foreign entities on freedom of speech and expression. India's civilizational heritage, Indian democracy, and our fundamental right constitution itself grants us freedom of speech and expression. And the vibrant democracy, our independent judiciary, independent media, newspaper, TV channels, Sir, and the people of the country to whom we are accountable, they are the biggest bulwark of democracy, not some people who have a very skewed version of freedom. सर एक और सवाल कि ये जनता से सवाल आ रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं तो वो व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रवि जी से ये पूछिए, मंत्री जी से, कि सबने कर दिया था, सारे प्लेटफॉर्म ने कूने कर दिया, जितने सारे प्लेटफॉर्म्स है सबने कर दिया, ये ट्विटर को क्या दिक्कत थी या कुछ अलग से मांगा था क्या सरकार ने ट्विटर से कि ट्विटर को इतनी दिक्कत हो रही थी? रवि जी, हमने कुछ नहीं मांगा था, बाकी ने कंप्लाई किया। जो बाकी लोग से मांगा था इनसे भी मांगा था। क्या मांगा था फिर कह रहा हूं, आप एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बनाइए, आप एक नोडल ऑफिसर बनाइए, ये सभी भारत में हो, सबों का मोबाइल नंबर, फोन नंबर जनता के लिए उपलब्ध हो। आप एक कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए जो रिपोर्ट करे कि कितनी शिकायत आई, हमने कितना कंप्लाइंग किया, यही तो रिपोर्ट दे। इसके अलावा और हम क्या मांग रहे थे? हमने ये भी कहा है कि आप भारत में अपना एक दफ्तर खोलिए, तो उसके लिए अगर उनको रिजर्व बैंक बाकी से कोई क्लैरिटी लेनी है तो आप लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इन तीनों को नियुक्त करने में क्या दिक्कत है? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, इसलिए मैं फिर पूछ रहा हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां तक बाकी व्हाट्सएप मैसेज का सवाल है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको सवाल आया है, तो आपके व्हाट्सएप के मैं सारे यूज करने वालों को देश का आईटी मंत्री रिपब्लिक टीवी पर आश्वस्त करता है कि आप व्हाट्सएप को पूरा यूज करें। बिल्कुल, परिवार के बीच में संदेश हो, मित्रों के बीच में संदेश हो, जर्नलिस्ट का सोर्स हो, वकील के मुवक्किल हो, डॉक्टर का पेशेंट हो, बॉयफ्रेंड का हो, गर्लफ्रेंड का हो, कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल प्रामाणिकता से देश में चलेगा और चलता रहेगा, हमारा आश्वासन है। हम फिर कह रहे हैं, हम उन्हीं मैसेज के बारे में जानकारी चाहते हैं जो वायरल हो चुका है। खुराफात किसने शुरू की वायरल करके, जिसके कारण वायलेंस हो रहा है, राइट हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, या किसी महिला को न्यूड दिखाया जा रहा है, या बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और हु स्टार्टेड द मिसचिफ, खुराफात किसने शुरू की? और अगर सरहद के पार से आया तो बताइए। मुझे ऐश्वर्या याद है कि जब सीए के खिलाफ आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, राइट भी हुआ था, तो शायद आपके चैनल पर एक चर्चा मैंने एक बार सुनी थी कि बहुत से मैसेज वायरल सरहद के पार से हुए थे कि नहीं हुए थे, मुझे बताइए तो आप। बात ठीक है, हुए आए थे। हाँ, तो ये कौन किसने शुरू किया हिंदुस्तान में? ये जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? यही तो सवाल है। बट सर, क्या इस सबसे आखिरी सवाल, मेरे को पता है आपको जाना है एक बैठक के लिए रवि जी, लेकिन सिर्फ आखिरी सवाल, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में सर 30 सेकंड्स में आप दे देंगे, मेरे को पता है, कि क्या ट्विटर की नीयत पे फिर सवाल खड़ा नहीं होता? दुनिया में सारे प्लेटफॉर्म्स ने कर दिया, इसी ने नहीं किया, और अब जब आप एक्शन लेना चाह रहे हैं तो इतना ढोल पीट रहे हैं कि हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के
टॉर्च बेयरर्स हैं और ये हैं और फलाना है ढिमकाना है? क्या इनकी नीयत पे सवाल नहीं खड़ा होता सर फिर? फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान हमें ट्विटर से नहीं प्राप्त किया है। वो एक प्रॉफिट की कंपनी है, भारत में पैसे लगाए, पैसे कमाए, मुझे कुछ नहीं कहना है, ये उनका अधिकार है और आलोचना भी करे, लेकिन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं दे। उनके ऊपर उनका कानूनी दायित्व था कि वो इसका पालन करें। आई वुड अर्ज दैट इंडिया डज नॉट नीड ए ज्ञान और ए लेक्चर ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच. Freedom of speech stands concretized by our constitution, vibrant democracy, people, media, independent judiciary, and our civilizational ethos. That is the bulwark of our democracy, and that will remain so. Let me give my word to all the viewers. We are proud of our democracy. But if Twitter has not followed, don't ask me a question why if they have not followed. Let them explain it. Absolutely. India, Aishwarya, shall not compromise on our digital sovereignty. Absolutely. Thank you so much for talking to Republic Media Network. बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी.